गुजरात के मेहसाना में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा की जिसमें बीजेपी के सभी मेहसाना के उम्मीदवार मौजूद थे। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए बीजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल हैं। नितिन भाई, सभा में कहीं ना कहीं जोश की कमी नजर आ रही थी। लग रहा था कि प्रधानमंत्री तो आए हुए थे, बट लोगों में आपको लगा कि जोश नहीं है उस तरह? नहीं, ऐसा नहीं होता है। नरेंद्र भाई को देखने के लिए, सुनने के लिए हजारों लोग यहाँ उमटे थे। तो ये इस प्रकार की जंगी रैली थी कि जिसमें नरेंद्र भाई को देख के, सुन के सब लोग बहुत शांति से इस सभा को मान रहे थे। और नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो संदेश दिया कि मैं मेहसाना जिला का हूँ, मैं मेहसाना जिला की मिट्टी में बड़ा हुआ हूँ, मैंने मेहसाना का पानी पिया है और मेहसाना मेरे हृदय में है, ये बात इतनी ही बहुत काफी है मेहसाना के मतदारों के लिए। क्योंकि आप सब जानते हो जिस प्रकार नरेंद्र भाई मोदी जी का विश्व नेता के नाम पर जो पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा पाई है और पूरे देश में जिस प्रकार से नरेंद्र भाई के नाम से ही लोग अपने काम को और अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं, इस प्रकार पिछले 27 साल में जब नरेंद्र भाई जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अभी प्रधानमंत्री है, तब से गुजरात के लिए, गुजरातियों के लिए, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बहनों के लिए, गांवों के लिए जो भी कुछ किया है वो सबको मालूम है। तो वो नरेंद्र भाई को सबका समर्थन मिलेगा और कमल के निशान पर सब वोट करेंगे। नितिन भाई, सोमवार को एक बड़ी महापंचायत हुई थी मालधारी समुदाय के द्वारा मेहसाना में ही, और करीब 50,000 लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लिए वोट ना किया जाए, बॉयकॉट किया जाए बीजेपी को। देखिए, ये आपका जो समाचार है वो गलत है। कोई 50,000 लोग कहीं नहीं मिले हैं, थोड़े लोग मिले थे और उनकी बात उन्होंने रखी है। और आप ये समझ लो कि हर एक पार्टी के लोग अलग अलग समाज के ज्ञाति के होते हैं। तो कोई कांग्रेस वाले होंगे, कोई आप वाले होंगे, वो 500,000 लोग इकट्ठा होके बीजेपी के सामने बात करते होंगे, उसकी मैं ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन 50,000 थे, वो बात बिल्कुल गलत है। नितिन भाई, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आपको पता है कि पाटीदारों में नाराजगी चल रही है क्योंकि हार्दिक पटेल की वजह से टिकट मिल गई उनको। दूसरी तरफ चौधरियों में नाराजगी चल रही है विपुल चौधरी की वजह से। तीसरी तरफ मालधारी समुदाय सामने आ गया। क्या लगता है बीजेपी के लिए मुश्किल है? और आपको टिकट नहीं दी गई है, कहीं ना कहीं अगर आपको टिकट दी जाती है, आपको लगता है क्या कि आप संभाल लेते? देखिए, ये सब बातें आपकी पुरानी हो चुकी। अभी कोई आंदोलन गुजरात में नहीं है। 90% पाटीदार पूरे गुजरात में बीजेपी के साथ है। मालधारी समाज के हमारे जो बड़े पशुपालक वर्ग है वो भी मोटे तौर पर ज्यादातर बीजेपी के साथ है। और चौधरी समाज हमारा जो नॉर्थ गुजरात में है, बनासकांठा और मेहसाना में, वो भी बड़े पैमाने पर सिर्फ बीजेपी के साथ है। विपुल चौधरी को लेकर नाराजगी नहीं है क्या? कोई व्यक्ति को देख के लोग वोट नहीं करते हैं। लोग बड़े काम देखते हैं, अच्छे काम देखते हैं और मोदी जी का चेहरा देखते हैं, हमारा भारतीय जनता पार्टी का कमल देखते हैं। कोई व्यक्ति को देख के 50-100 लोग वोट नहीं करेंगे, लेकिन लाखों लोग हमारी योजनाओं को देख के, हमारा काम देख के, हमारी प्रगति देख के, हमारी प्रजा को जो पिछले 27 साल में बीजेपी गवर्नमेंट ने जो हर एक योजनाओं के द्वारा लाभ पहुंचाया है, वो सब देख के हमको लोग वोट करते हैं। एक सवाल आपसे आखिरी सर, आप इतने लंबे समय से बीजेपी के विधायक रहे हैं, धारासभ्य रहे हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री भी हैं, क्या लगता है कि थोड़ा सा मन में टीस है कि इस बार टिकट नहीं मिली? देखिए, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते ही दे रहा हूँ। आपके पहले 5-1 चैनलों को और इंटरव्यू दिया। पिछले 1 महीने में मैंने नेशनल मीडिया की करीबन 25 चैनलों, जो देश की प्रतिष्ठित चैनलों है, उनको इंटरव्यू दिया है। तो मैं भाजपा का कार्यकर के नाते ही ये सब कर रहा हूँ। तो दूसरा कोई प्रश्न पूछने का सवाल ही नहीं है। केंद्रीय राजनीति में जाएंगे सर क्या? राज्यसभा अभी कुछ सोचा नहीं है। अभी तो हमारी गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल की, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली, मार्गदर्शन वाली सरकार फिर से बने, इसके लिए ही हम सब काम कर रहे हैं। अगर मोदी जी कहते हैं आप केंद्र में मंत्री बने, आप तैयार हैं उसके लिए? देखिए, मोदी जी हमारे नेता है, जो वो जो तय करेंगे उसका हम पालन करेंगे।
हमारे साथ मुकेश पटेल भी हैं, जो वो भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं मेहसाना सिटी से। कुछ लोगों से भी बात करेंगे। मुकेश भाई, क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार? जीत जाएंगे 100%, 50,000 से ज्यादा वोटर से जीतेंगे। आज की जो रैली रही उसमें क्या क्या मुख्य तौर पर रहा आपके साथ? नहीं, रैली में काफी लोग आए थे और पूरा भर गया था और सभी ने समर्थन किए गए। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, क्या कहना है आपका? बीजेपी को आपको लग रहा है कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने रैली की, उसकी क्या ये मानकर चलें कि मोदी जी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्थिति है वो डामाडोल है? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो उनका जो रूटीन जो सभा होती है, प्रचार होता है, वही है। बाकी तो उनको पक्का विश्वास है। और दूसरी बात, विश्वास है इसीलिए तो उन्होंने विश्वास के साथ हक से मांगा है कि ये जगह से हमको वोट मिलेगा, बीजेपी को ही मिलेगा। सातों के सातों सीट जो कमल के नाम से खिल के हमारे नितिन भाई पटेल के नेतृत्व में मोदी साहब को, अमित भाई साहब को और इस पाटिल साहब को कमल पूरा का पूरा कमल सातों सीटों का। यहाँ पर कुछ और भी बीजेपी के नेता मौजूद हैं, कोशिश करेंगे। सर एक सेकंड, सर एक सेकंड। सरदार साहब, ये बताएं कि आपके हिसाब से मेहसाणा के मुख्य मुद्दे क्या हैं? मालधारी समुदाय नाराज चल रहा है, पाटीदार समुदाय नाराज चल रहा है, क्या बीजेपी मना पाएगी? नहीं, कोई अभी माननीय नायब मुख्यमंत्री जी नितिन भाई जी ने बताया कि अभी ये जो चल रहा है ये सिर्फ भाजपा के जो नरेंद्र भाई मोदी साहब और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने जो काम किया है वो डबल इंजन वाले सरकार के वो काम से सब लोग खुश है, मतदाता सब खुश है। वो हिसाब से वो लोग पार्टी के साथ रहेंगे और सब उम्मीदवार जीतेंगे। आप सर, आपका नाम क्या है, कौन सी लोकेशन से आते हैं आप? मैं मेहसाना प्रॉपर। मेहसाना प्रॉपर से। क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर आपके हिसाब से? यहाँ तो सब सुख सुविधा नितिन भाई ने पूरी कर दी है और हर जगह। नितिन भाई तो इस बार चुनाव लड़ नहीं रहे, क्या इस बात की नाराजगी है? हमें कुछ नाराजगी नहीं है। नितिन भाई ने 10 साल काम किया, अच्छे तरह से काम किया। अब मुकेश भाई को काम करना है। बाकी नितिन भाई ने कोई काम बाकी छोड़ा ही नहीं है, सब विकास 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 ही किया है। क्या कहना चाहते हैं आप? सर जी, मैं मेहसाना से उमेश मेहता। ये नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे पीएम है वो हमारे गुजरात के पनौता पुत्र है, बरोबर है, मतलब सन है। उन्होंने सारी व्यवस्था अच्छी तरह से की है, अच्छा विकास हुआ है, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, सड़कों का हो और भी कोई आरोग्य के टाइप का हो, सभी इधर सुविधा है। इधर मेरा नाम उमेश मेहता है। उमेश जी, ये बताएं कि जिस तरह से हार्दिक पटेल ने पहले मोदी जी को फेंकू कहा, हिटलर शाही कही बीजेपी में, आज की तारीख में वो बीजेपी में है, क्या एक्सेप्टेबिलिटी है उनके लिए नेताओं में? ये तो साहब बड़े सब लोगों का है, इसमें मैं कोई कमेंट्स करना नहीं चाहता हूँ। मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ, इसके बारे में मैं कुछ कहूंगा तो ज्यादा रहेगा। ठीक है, भाजपा सरकार ही जीतेगी। जो राम के साथ है वो हम उनके साथ है, जो माँ के साथ है नरेंद्र। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम कई सुविधाएं देंगे, गुजरातियों को फ्री बिजली देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। अरे हम गुजराती पब्लिक है, साहस वाली है, मफत थोड़ी चाहेंगे हम। अरे नरेंद्र मोदी साहब ने हमको सब कुछ दे दिया है। हम मेहनत करने वाली है, साहसी है, व्यापारी पब्लिक है, मफत का नहीं खाएंगे। बीजेपी वायदा नहीं कर रही फ्री इलेक्ट्रिसिटी का? उन्होंने सब दे दिया है, हमको कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज यही है कि जो पार्टी राम के साथ है, जिन्होंने राम मंदिर बनाया है, हम उनके साथ है। जिन्होंने माता जी का मंदिर बनाया, पावागढ़ वाली माता, राम मंदिर का फैसला तो कोर्ट से आया है। अरे वो सबको मालूम है, वो नरेंद्र मोदी साहब का ही फैसला बोल सकते हैं। वो प्रभु के साथ है, हम उनके साथ है। पब्लिक पूरा गुजरात क्या पूरा इंडिया उनके साथ है। जय श्री राम। ये बताएं कि आप बीजेपी से हैं, जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी कह रही है 27 साल से बहुत भुगत लिया गुजरातियों ने, इतनी महंगाई है यहाँ पर, क्या आपको नहीं लगता महंगाई? कोई महंगाई नहीं है। यहाँ जो नरेंद्र भाई मोदी ने जो डेवलपमेंट विकास किया है, गुजरात का डबल इंजन सरकार चल रही है। महंगाई नहीं है आपके हिसाब से? महंगाई में क्या है उसके कभी मानना महंगाई में? कोई महंगाई नहीं है, बस गुजराती प्रगति है। आपको भी लगता है महंगाई? इसलिए नहीं लग रही है कि जो चीज बढ़ी है सामने आमदनी भी बढ़ी है, इसके हिसाब से। बेरोजगारी जो बढ़ी है वो? बेरोजगारी है ही नहीं। गुजरात में अगर बेरोजगारी होती तो इतने लोग बाहर से जो आते हैं यहाँ रोजगार के लिए तो आते ही नहीं है। आज कई दिहाड़ी मजदूरों से बात की, उनका कहना था कि बाकी जगहों पे 500, 600, 650 मजदूरी मिलती है, गुजरात में
यहाँ के लोगों को 350-400 रुपए मिलते ये हैं। बात गलत है। यहाँ पे दिहाड़ी 600 रुपये से कम किसी को नहीं मिलती और ये मिनिमम वेजिस है। मिनिमम वेजिस मिनिमम वेजिस यहाँ से जो 600 रुपया ऊपर चल रहा है, जो लेबर वर्क है उसके ऊपर जो स्किल वर्क है उनको भी मिल रहा है 1000 रुपया पर डे हिसाब से। तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयेश भाई पटीबंदा, बाय कास्ट दर्जी। ये बताएं कि जिस तरह से एक एक करके सभी विजय रूपानी, भूपेंद्र सिंह चुदासमा, प्रदीप सिंह जाडेजा, तमाम जो नितिन भाई पटेल नेताओं का कहा गया कि इन्होंने अपने आप ऑप्ट आउट कर लिया है, क्या आपको लगता है कि अपने आप ऑप्ट आउट किया गया है या कहा गया है इनको कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने आप ही उन्होंने ये भाजपा की ये प्रणाली है और ये बहुत अच्छा एक विचारधारा है। ऐसा क्यों, मतलब क्या कारण है उसके? अरे वो अपना खुद का डिसीजन है और ये अच्छी एक विचारधारा उन्होंने लाना चाहते थे पक्ष के अंदर कि जब हमारा भी। कई लोगों का कहना था कि नितिन भाई पहले मुख्यमंत्री बन सकते थे, नहीं बने, नाराज चल रहे थे और पार्टी नेतृत्व को लगा कि हो सकता है एक बार फिर नाराजगी अपनी दिखाएं, इसलिए उनको रेस से ही बाहर। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है कि नितिन भाई पटेल हमारे महसाना से इतने साल से है, 2 टर्म से तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमने अभी उनका काम बहुत देखा है। आपको भी नहीं लगता कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए था? नितिन भाई को नहीं बनना चाहिए? नहीं, नितिन भाई तो जो पक्ष जो कहता है वही करते हैं और पक्ष के साथ ही है। मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं? नहीं, मुख्यमंत्री तो बनने लायक है पर पार्टी जो काम सोचती है वही अपना लेते हैं। अच्छा, मतलब जो हमारे पार्टी का वर्कर का एक रूल्स है कि जो पार्टी जो डिसीजन लेती है हम शिरोमणि रखते हैं और पार्टी जो बोलती है ऐसे हम करते हैं। पार्टी शिरोमणि है हमारे लिए। पार्टी का जो भी काम होता है, कोई भी कार्यकर को अगर बोलेंगे कि ये काम आपको करना है तो कार्यकर वही करेगा। वो कार्यकर को बोलेगा आपको ये काम करना है तो वो करेंगे। वही काम नितिन भाई कर रहे हैं। उनको एक यहाँ पे अध्यक्ष का तो सातों सीटों का अध्यक्ष, मतलब पार्टी नहीं चाहती थी कि वो यहाँ पर चुनाव लड़े? पार्टी ऐसा कुछ नहीं सोच नहीं सकते ना कि पार्टी को जो अच्छा लगे। आपने बोला ना पार्टी जो चाहती है वही काम वही करते हैं कि जो पार्टी काम देती है, लेकिन वो मन से ही करते हैं। जो काम करते हैं वो मन से करते हैं। पार्टी ने उनको विधानसभा की सीट दी, उन्होंने एमएलए बने, नायब मुख्यमंत्री बनाया, वो भी दिल से काम किया। आज जो 7 सीटों का वो उनको जो अध्यक्ष कहा जाता है कि यहाँ पर जब वो मुख्यमंत्री बनने के बेहद करीब आ गए थे तो आप कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां भी बांटी थी। आप जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, ये सही बात है? नहीं, ऐसा है कि लोग चाहते थे, अलग चीज है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं बने तो उस बात का दुख भी था उनको? नहीं, ऐसी कुछ नहीं। उनके मुंह पे कोई दुख नहीं था और हमको ऐसा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उन्होंने सामने से हमको बोल दिया था। जिस दिन ये हुई उसी दिन यहाँ महसाना में उन्होंने जो बनाया था कमल पथ, उसका उद्घाटन था शाम को। तो उसी शाम को उतने कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की थी। उन्होंने हमको प्रोत्साहित किया था कि जो काम मेरे को दिया था मैंने किया, अब किसी और को दिया है पार्टी का दो और हम एक्सेप्ट करके हमको पार्टी के साथ रहना है और काम करना है, बस ये। साफ तौर पर मुद्दे कई हैं महसाणा के। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महसाणा के बीजेपी के उम्मीदवारों के साथ यहां पर एक रैली की है, पर क्या बीजेपी महसाणा में जो कई समुदाय हैं जिनमें कहा जा रहा था कि नाराजगी चल रही है, उनको शांत कर पाएगी? क्या बीजेपी यहां से, जो कि एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है, पहली जैसी परफॉर्मेंस रिपीट कर पाएगी या फिर क्या वो एक बड़ी जीत हासिल कर पाएगी? या फिर लगता है कि क्या सवाल ये भी है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी के दुर्ग में सेंधमारी कर पाएगी या नहीं? कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, महसाणा, आज तक।